नमस्कार। हर साल दशहरे पर हम रावण का पुतला जलते देखते हैं। अ, एक प्रतीक के तौर पर बुराई पर अच्छाई की जीत। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत स्थापित छवि है। पर क्या रावण की कहानी बस इतनी ही है? क्या वो सिर्फ एक खलनायक था? यही सवाल आज हम उठा रहे हैं। हमारे पास रावण के कनका सच के कुछ अंश हैं। और इन स्रोतों के जरिए हम कोशिश करेंगे रावण के चरित्र की उन गहराइयों को समझने की जिन पर अक्सर बात नहीं होती। बिल्कुल, मतलब पारंपरिक धारणाओं से थोड़ा हटकर उसकी जटिलताओं को देखना, उसका ज्ञान, उसकी भक्ति, उसके काम करने की वजह शायद कुछ और भी हो। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रावण के उस रूप की जो शायद कम लोग जानते हैं। एक बड़ा विद्वान और शिव भक्त। स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? स्रोत सिर्फ ये नहीं कहते कि वो भक्त था, बल्कि उसे शिव तांडव स्तोत्र जैसे महान स्तोत्र का रचयिता भी मानते हैं। अच्छा, शिव तांडव स्तोत्र। हाँ, ये उसके अद्भुत ज्ञान और शिव के प्रति उसकी गहरी अटूट श्रद्धा का प्रमाण है। अब सोचिए, इतना ज्ञानी, इतना बड़ा भक्त। क्या वो सिर्फ बुरा हो सकता है? ये विरोधाभास है एक तरह का। सही कहा, ये एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या इतनी गहरी समझ रखने वाला व्यक्ति पूरी तरह से नकारात्मक हो सकता है? तो स्रोत इस विरोधाभास को कैसे समझाते हैं? या शायद समझाते नहीं, बस दिखाते हैं। हाँ, दिखाने पर ज्यादा जोर है। जैसे स्रोत 3 में उसके दूसरे पहलू भी सामने आते हैं। उसका पारिवारिक पक्ष, पारिवारिक पक्ष जैसे? जैसे अपनी बहन शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने की उसकी जो इच्छा थी। स्रोत उसे एक मानवीय प्रतिक्रिया के तौर पर भी देखते हैं। हाँ, ये बदला लेने वाली बात तो पता है, पर क्या सिर्फ यही? पत्नी मंदोदरी के बारे में भी कुछ है? बिल्कुल, मंदोदरी का जिक्र महत्वपूर्ण है। स्रोत बताते हैं कि रावण का मंदोदरी के प्रति लगाव था, सम्मान था, हम्म। और ये भी कि मंदोदरी ने उसे चेताया था सीता हरण के परिणामों के बारे में। अच्छा, तो मतलब उसने सलाह दी थी। सलाह दी थी। ये दिखाता है कि रावण शायद अपनी महत्वाकांक्षा और अपनों की सलाह के बीच एक कश्मकश में था। ये तो उसे काफी मानवीय बना देता है। सिर्फ एक राक्षस की छवि से तो बिल्कुल अलग। यही बात है, वो सिर्फ एक राक्षस राजा नहीं था, उसमें मानवीय भावनाएं, द्वंद्व, ये सब था। और फिर वो बात आती है जो मुझे हमेशा से बहुत, क्या कहते हैं, दिलचस्प लगती है। रावण की मृत्यु पर श्री राम की प्रतिक्रिया। स्रोत 4 इस बारे में क्या कहता है? स्रोत 4 इसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण मानता है। उसमें वर्णन है कि श्री राम ने रावण के मृत शरीर के पास खड़े होकर लक्ष्मण से कहा था। हाँ, क्या कहा था? कि आज राजनीति, ज्ञान और पराक्रम का एक महान अध्याय समाप्त हो गया। उन्होंने रावण को शत्रु माना, पर साथ ही एक महापंडित और शिव भक्त के रूप में भी स्वीकार किया। तो ये सिर्फ एक औपचारिकता नहीं थी, मतलब श्री राम सच में